हरियाणा सुजोक्त हेल्थ केयर सेंटर बरवाला में आज इंटरनेशनल लेक्चरर डॉक्टर जुगल चैल पहुँचे। सुजोक्त क्या है, इस पद्धति में किस तरीके से इलाज किया जाता है, इसकी जानकारी दी और सेंटर का किया उद्घाटन। हमने जो सुजोग हेल्थ केयर सेंटर ये बरवाड़ा के अंदर खोला है, पहले हमने खुद 5-6 साल इस पर विश्वास किया, खुद का भी ट्रीटमेंट किया और अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने जो भी आसपास के जो लोग थे, कम से कम हमने 4-5 साल इसको फ्री में ट्रीटमेंट एक तरीके से लोगों का किया। जब इसके रिज़ल्ट हमें नज़र आए तब हमने महसूस किया क्यों ना इस पद्धति को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए, ताकि और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं, जो जहर है किस्म का, उससे लोगों का छुटकारा मिले और इस पद्धति को लोग अपनाएं। ये नेचुरल तरीके से पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट करता है। इसका रिजल्ट कोई आसपास कोई ऐसी कोई बड़ी बीमारी जिसमें आपके इस पद्धति के द्वारा उसका इलाज हुआ हो या उसे राहत मिली हो? देखिए, बहुत से लोग आते हैं, जैसे अभी हमने 4-5 महीने ही हुए हैं यहाँ पर खोले हुए, और बहुत से बीमारियाँ जो तुरंत, जैसे पेन की बात है, दर्द की बात, तुरंत मौके पे, चाहे सर्वाइकल का पेन हो या जो लंबर एरिया का कमर दर्द का हो या जो घुटनों में दर्द रहता है ये हो, वो तुरंत मौके पर भी हम ठीक करते हैं। चाहे शुगर जैसी बीमारियाँ हो, उसका भी 30-40 दिन के अंदर हम बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट लेके आते हैं। और सुजोग थेरेपी एक तरीके की वैकल्पिक थेरेपी है जो बग़ैर दवाइयों के नेचुरल तरीके से बॉडी को राहत देती है और जो बीमारियां उनसे निजात पाने का काम करती है। खास करके कई आम, क्योंकि खेती या मजदूर किसान ज़्यादातर वही आपके इस शॉप पे आते हैं और वो जैसे ही ये अनाज के दानों को देखते हैं तो उनके मन में सवाल आता है कि भाई ये खाने से इनसे आराम नहीं होता, लगाने से इनसे कैसे आराम होगा। तो उसको ये विश्वास कैसे दिलाते हैं कि दानों से भी इलाज हो सकता है? देखिए, जो दाने हैं ये किस्म के जैसे बीज है, बीज के अंदर जो एक बीज है जिसको हम उसका पौधा रोपण करते हैं और पैदा होता है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पूरी एनर्जी जैसे हम त्वचा पे लगाते हैं, जो ऑर्गन होता है और जो हम ऑर्गन के ऊपर जो बीमारी है शरीर के अंदर उस पॉइंट पे जाते हैं, उसकी एक सीड की जो एनर्जी है वो एनर्जी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होती है और उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है और लोगों को यकीन भी होता है, क्योंकि जो तुरंत रिज़ल्ट पाते हैं तो उस पर यकीन होता है। और जैसे आपने कहा कि दाने खाने से राहत मिलती है नहीं मिलती है, तो बहुत से अनाज ऐसे हैं जिनको खाने से राहत भी मिलती है, जैसे मोटा अनाज है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और जब लोगों को इसके प्रति जागृत किया जाता है, बताया जाता है, तो लोग विश्वास भी करते हैं और लोग ठीक भी होते हैं। और जैसे ही अभी आपने शॉप खोली है, इसका अभी तक का कितना आपका अनुभव रहा है कि मतलब इसका ठीक रिजल्ट आ रहा है? देखिए, इसको हमने जो सेंटर हमारा अभी इसको खोले 4-5 महीने हुए हैं और धीरे धीरे एक प्रचार प्रसार हो रहा है। और अभी जैसे आज हमने इसकी पूर्ण रूप से ओपनिंग की है, उद्घाटन डॉक्टर साहब ने किया है और आज हमने यहाँ कैंप भी लगाया है। करीब 35 और 40 के आसपास पेशेंट आए हैं और मौके पे हमने भी बड़ा गर्व महसूस किया। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो उनके ठीक नहीं पहुँच पाते, और डॉक्टर साहब जिस तरीके से आज कैंप के अंदर लोगों को देख रहे थे और टू द पॉइंट पे जाके, और जो पेशेंट था वो भी रिज़ल्ट बताता था, तो 100% सुजोग थेरेपी है, इसका जो रिज़ल्ट पॉजिटिव आते हैं। और इस शॉप खोलने के, इसके सेंटर खोलने के काफ़ी रिज़ल्ट हमारे सामने आए हैं और इसके बहुत लाभ हैं। दवाइयों का बहुत बड़ा बाज़ार है दुनिया में और इसका मुकाबला आपकी यह पद्धति कैरी के हम चैलेंज करते हैं, तो इतना बड़ा बाज़ार का जो संचालित कर रहे हैं, क्या इस काम को होने देंगे? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक लॉबी है, जो फार्मास्यूटिकल लॉबी है, जो करोड़ों में खेलती है और हम हैं फ्री में करने वाले। तो इसे हमारा ऑलमोस्ट फ्री होते हैं, ट्रीटमेंट की कोई कॉस्ट नहीं होती। जो एक बीमारी के लिए लाखों रुपया हॉस्पिटल वाले ले लेते हैं, वो हमारा चंद रुपये में ठीक हो जाता है यहाँ पर आके। तो ये हम पैसों के लिए नहीं फैला, क्योंकि हम पैसे के पीछे नहीं हैं, लोगों के स्वास्थ्य के लिए हम काम करते हैं। जबकि एलोपैथी वाले, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले वो दवाइयाँ बनाते हैं, वो क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो भी नहीं बताते लोगों को। तो इसलिए उनकी लॉबी के साथ हमारा कोई टकराव नहीं है और ना ही टकराव करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, इतने बड़े बाज़ार का विकल्प बनना बड़ा चैलेंजिंग काम है और ये सरकार के सहयोग बिना हो नहीं सकता। लेकिन सरकार ज़्यादातर उन्हीं से चलती है क्योंकि उनका बहुत बड़ा पैकेज उनके पास उस तरीके से जाता है। तो क्या परमिशन आपको मिलेगी? आप जिस तरीके आपने अर्जी डाली है
तो क्या गारंटी है कि वो परमिशन दे पाएंगे? नहीं, हम पिछले 10 साल से डाली हुई है, अब तक नहीं मिली है। अब कब मिलेगी ये नहीं कह सकते। प्रयास जारी है। प्रयास अपना काम प्रयास करना है, रिजल्ट किसी और के हाथ डॉक्टर में। साहब कोई ऐसी घटना बताइए, कोई इस तरीके की कोई घटना घटी हो कि आप ये काम कर रहे हैं, कहीं बेहतर काम आपने रिजल्ट दिखा दिया और वहीं पर एक बाज़ार भी इस तरीके से काम कर रहा दवाइयों का, तो वहाँ कोई टकराहट इस तरीके की हुई हो? नहीं, हमारी कभी ऐसा टकराहट कहीं भी नहीं हुई है। टकराहट एक्चुअली हमारे क्लिनिक, मेरे खुद के क्लिनिक पे भी मैं पिंजौर में चला रहा हूँ आजकल। देहरादून में जब हम क्लिनिक चलाते थे तो वहाँ पर सीएमओ भी आके बैठा है, हमें नहीं पता कि ये सीएमओ था। ट्रीटमेंट लेके जाते हैं। उसने देखा, हमने बोला हाँ जी आप बताओ, यूँ कहा करो आप इनका कर दो, बाद में बात करेंगे। सीएमओ और उसका एक डिप्टी सीएमओ दोनों के आके बैठे थे। वो देखा कि हम ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं। वो किसी ने कंप्लेंट की थी उनको, और वो किसी केमिस्ट ने की थी, वो चेक करने के लिए आए थे वहाँ पर। लेकिन जब देखा कि हम मेडिसिन तो हम देते ही नहीं हैं, हम तो और ना ही कोई इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी में कुछ, तो उन्होंने वो खुद ट्रीटमेंट लेके गए हैं। फिर वो बोला कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ पर हैं, हमें बताओ। तो ये मतलब सपोर्ट मिलती है, लेकिन जिस तरह की हमें सपोर्ट चाहिए कि इसको रिकॉग्नाइज़ की जाए, वो लॉबीज़ अलग अलग प्ले करती हैं। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाना ठीक नहीं होगा।